और अभी मौसम और ज़्यादा साफ़ हो रहा है, फ़िल्टर लग रहा है बारिश का। निकलते हैं। अभी चेकआउट मारना है और जा रहे हैं जद्दा के लिए। एक नई फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है लाहौर से जद्दा के लिए, फ़्लाई जिनाह की। तो वो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लेते हैं, देखते हैं कैसी है फ़्लाइट। भाई यहाँ पर लाहौर में मैं आया था सिर्फ एक दिन के लिए, वो भी फ़्लाई जिनाह की इनॉग्रेशन थी जद्दा की फ़्लाइट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल इन्होंने स्टार्ट कर दी है और इनका वादा है बेस्ट वैल्यू देंगे ये अपनी फ़्लाइट में, मतलब सर्विस बहुत अच्छी देंगे। तो जो इन्होंने वादा किया है क्या वो पूरा करते हैं या नहीं, ये फ़्लाइट में देखेंगे। हमें याद रखिए माशाल्लाह वीडियोस देखते हैं ना, बहुत खुश हो रहे हैं भाई आपको देख के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी एयरपोर्ट पे आज तक मैंने यूं कैमरे से व्लॉगिंग नहीं की, यहाँ पर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत फूल दिए है बोर्डिंग के साथ ही, क्योंकि इनॉग्रेशन है आज, और ऊपर इनके केक कटिंग वगैरह की सेरेमनी हो रही है, वो जाकर देखते हैं लॉन्च में। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यहाँ पर अगर आप पहले फ्लोर पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जगह है बैठने के लिए, और कॉफ़ी शॉप्स भी हैं यहाँ पर। अब जनाब यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, ये केक आ चुका है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लाहौर टू जद्दा फ़लाई जिनाह, और ये केक कटने वाला है थोड़ी देर में। फिर हम लोग जा रहे हैं एरोप्लेन में, आपको वहाँ पर रिव्यू भी देते हैं, सफ़र भी करते हैं, एरोप्लेन भी दिखाते हैं, कॉकपिट भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन जी यहाँ पर केक कट गया और अब जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। आ गया हमारी फ़्लाइट में, और फर्स्ट इम्प्रेशन एयरबस A320। वैसे ये फ़्लाई जिनाह की पहली फ़्लाइट है जो जा रही है। अच्छा, ये फ़्लाई जिनाह की पहली फ़्लाइट है जो जद्दा जा रही है। अच्छा। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Good evening. I'm your captain speaking. I welcome you on first Jeddah flight from Lahore. We will start our journey with a travel prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। लें जी यहाँ पर हमारा डिनर आ चुका है, जो कि ऐसे ही समझ लें कि हमारी टिकट में ऐड था, और इसको देखें बिस्मिल्लाह पढ़ के। आहा, पैकिंग बहुत अच्छी हुई है जनाब वाला। जो हमारी टिकट में थी बिरयानी वो ये है, और इस बिरयानी के अंदर जो है एक आलू का बड़ा ज़बरदस्त कोफ्ता डाला हुआ है, और बिरयानी ज़बरदस्त स्पाइसी है हमारे ओरिजिनल देसी टेस्ट के मुताबिक। इसके अंदर ये आलू वाला कोफ्ता है बहुत ही मज़ेदार, और इसके अंदर जाहिर है चिकन बिरयानी है, तो चिकन होनी तो बनती है, और एक चिकन भी नहीं, काफ़ी सारी चिकन डाली हुई है, मिर्ची डाली हुई है, तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है। अमेजिंग, मैं तो बिरयानी से ही खुश हूँ। आप यहाँ पर इन फ्लाइट कैफ़े है, उसमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, या जब टिकट अपनी बुक करते हैं तब भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा मील आया, और ये मील उन्होंने हमें मेहमान नवाजी के तौर पे दिया, लेकिन फिर भी आपके साथ ये मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये साथ में एक सैंडविच है बहुत ही खूबसूरत, इसके अंदर जो है ना स्टफिंग है। किस चीज़ की स्टफिंग है ये तो खा के ही मैं बताऊँगा। मज़ेदार चिकन विद सॉसेज, और साथ में वेजिटेबल्स डाली हुई हैं इसके अंदर, और यहाँ पर राइस विद वेजिटेबल्स, और यहाँ पर स्टेक है बीफ में, सॉरी स्टेक तो नहीं है लेकिन मंचूरियन टाइप है। लेकिन इसका जो है ना टेस्ट करके देखें कैसा है। सबसे पहले ये चम्मच खोल लें। ये एक VIP मील है, तो इसके साथ आपको पता है स्टील वाले जो है ना चम्मच दिए हुए हैं, तो इसका अपना एक मज़ा है। इसका कोई ना कोई ऑप्शन होगा ऑर्डर करने का, मैं बताऊंगा आपको, फिर उस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह बीफ है हमारे पास, यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, फुल चाइनीज़ जो देसी हमारे यहाँ मिलता है, बहुत ही मज़ेदार। मेन चीज़ ये है कि ये चाइनीज़ जो है ना, ये हमारे टाइप का चाइनीज़ बना हुआ है। मतलब आपको पता है ना जो ओरिजिनल चाइनीज़ होता है वो तो आप लोग खा ही नहीं सकते, इतना उबला हुआ और थोड़ा कच्चा कच्चा उस तरह का होता है, लेकिन इसका जो साथ में सॉस है बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, और क्या बात है। इन फ्लाइट ऐसा टेस्ट बहुत मज़ेदार, अमेजिंग। सलाद भी बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट की गई है, और ये सलाद भी हम लोग साथ में खाएँ। अमेजिंग मील से तो भाई मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। जो टेस्ट है ना मील का
बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जनाब टाइम हो गया मीठा खाने का और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फलाई जिना का लोगो है और इस केक को तोड़ते हैं और फोड़ते हैं। मज़ेदार चॉकलेट केक। पहुंच चुके हैं खूबसूरत शहर जद्दा में। फटाफट इमिग्रेशन यहाँ पर ख़त्म होती है भाई हज टर्मिनल में, और फ्लाई जिना जो है वो हज टर्मिनल में आपको लेके आती है। ये जो सामने हाईवे है ना, इसके उस तरफ है एयरपोर्ट, और मैं अपनी लेक्सस यहाँ पर छोड़ के गया था मगर मिट्टी मिट्टी हो गई है। अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह और जा रहा हूँ मक्का की तरफ। पूरा जो है ना काम ख़राब हुआ हुआ है लेक्सस का। भाई गाड़ी में तेल तो है लेकिन धुलानी ज़रूरी है। भैया कल और आज यहाँ पर मक्कातुल मुकरमा में बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी। क्या खूबसूरत मौसम बना हुआ है। आपको मक्का का एक राउंड देना तो बनता है, और जाकर देखते हैं हमारी मर्सिडीज़ के क्या हालात हैं बारिश और हमारी जुदाई में। भाई साहब इंजॉय कर रहे हैं बारिश के पानी में। जनाब आला हमारी मर्सिडीज़ यहाँ पर ये भी धुली हुई है, मतलब पैसे नहीं देने पड़ेंगे इस बार धुलाने के, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना वो निशान पड़ गए हैं बारिश वाले। कोई बात नहीं, इतना तो फिर चलता है। मुफ्त में धुलानी है गाड़ी तो ये होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मर्सिडीज का सीन ऐसा हुआ है भाई, बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम नहीं रखा जा रहा। तो इसका नाम आपसे मैंने व्लॉग में पूछा था, काफ़ी लोगों ने 2 नाम ज़्यादा सजेस्ट किए थे। एक मेर्सी के रहमत और मर्सिडीज भी है उसका नाम, और दूसरा कस्वा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का नाम था। लेकिन मेरी नज़र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के ये खाक बराबर भी नहीं। मर्सिडीज़ है चाहे जो भी है, तो वो नाम जो है ना रिस्पेक्ट के तनाजुर में देखा जाए तो वो नाम मुझे डर लगता है रखने में। कस्वा इसका नाम रखूं। और मेर्सी जो है वो लेक्सी नाम रखा था इसका, मेर्सी, तो वो भी सिमिलर है। तो अब ठीक ठाक मैं कंफ्यूज हूँ कि यार क्या किया जाए इसके नाम से। आप लोग बताएं ना क्या नाम रखें फिर इस गाड़ी का। और अब मक्का, खूबसूरत मक्का घुमाते हैं आपको। बारिश के बाद का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, ख़ास तौर पे वहाँ पर उस पहाड़ पे जाएंगे जहाँ पर क्या होता है, जहाँ से पूरा मक्का नज़र आता है। जबल खंदमा उसका नाम है। ये भाई साहब हट ही नहीं रहे यार, हट जाओ भैया। हट गया। पूरा 1 साल फ्लाई जिना ने पाकिस्तान में ऑपरेट किया है डोमेस्टिकली, और अब इंटरनेशनल वो लोग गए हैं। एक तो बहरीन की फ़्लाइट्स उन्होंने स्टार्ट की हैं, उसके अलावा ओमान की और सऊदी अरेबिया की 3 सिटीज़ में उन्होंने फ़्लाइट्स अपनी ऑपरेट करनी शुरू कर दी हैं, दम्माम, रियाद और जद्दा। फ़िलहाल तो हफ्ते में 4 फ़्लाइट्स हैं जद्दा के लिए, लेकिन आगे जाके 4 दिसंबर के बाद डेली फ़्लाइट होगी लाहौर टू जद्दा फ्लाई जिना के साथ। और फ्लाई जिना का ये क्लेम है कि वो लो कॉस्ट एयरलाइन के साथ साथ अच्छी वैल्यू देते हैं, मतलब आप जितने पैसे देते हैं उसके मुकाबले में बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं। ख़ास तौर पे उनकी लेग स्पेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि नॉर्मली जो इस कैटेगरी में एयरलाइंस हैं उनकी लेग स्पेस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उनके यहाँ होती है। और उसके अलावा वो तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, साफ़ सुथरे नए जहाज़ हैं और वैसे भी सर्विस बहुत अच्छी थी। टाइम पे जो है पहली फ़्लाइट ही टाइम पे टेक ऑफ हुई, टाइम पे लैंड हुई। और फ़्लाइट के अंदर अगर आप अपना मील ऑर्डर करना चाहते हैं तो फ़्लाइट के अंदर मील ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर टिकट में आप एक मील डालेंगे, जो नॉर्मल वाला मील है वो इस तरह का मील होगा जो पहला मील हम लोगों ने खाया है। और अगर आप प्रीमियम टिकट लेते हैं तो प्रीमियम में ज़ाहिर है आपका लगेज वगैरह भी ज़्यादा होता है और मील भी आपको प्रीमियम उसमें मिलता है, जिस तरह का सिमिलर टू सेकंड मील जो हम लोगों ने ट्राई किया। और फ्लाइट के अंदर भी उनका फ्लाई कैफ़े के नाम से है, एक मैगजीन मिलेगी आपको, उसके ऊपर आप जो है अपना सैंडविचेस वगैरह, मील्स वगैरह ले सकते हैं, मतलब उसी टाइम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। भूख है तो कर लें ऑर्डर, नहीं है भूख तो ना करें। और फ्लाइट टाइम भी है, उसमें आप जो है अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके अंदर शोज वगैरह और इस तरह के एंटरटेनमेंट का सामान होता है। मक्का कुल्लुहा हरम इलैहा तुक़बिलुल उमम फफी अरजाइहा अल हसनात वल बरकात वन निअम। मक्का कुल्लुहा हरम, मक्का कुल्लुहा हरम इलैहा तुक़बिलुल उमम फफी आ जाओ, नहीं समझ आ रही कहाँ से आते हैं। आपको मक्का के बारे में मज़ेदार इंफॉर्मेशन देता हूँ अभी, लेकिन ये भाई साहब फंसे हुए हैं अभी तक। ख्याल से आना, मैं तो बचपन में बहुत पहाड़ चढ़ा हूँ, तुम गिर ना जाना बस। बिस्मिल्लाह।
यार मक्का में आते ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम इतना प्यारा बना हुआ है। कल से बारिश हो रही है, मतलब कल भी थोड़ी सी बारिश हुई, आज भी थोड़ी सी बारिश हुई। और मक्का के ये खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर आप जब बारिश के मौसम में देखते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे ये जो पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं ना मक्का के, आज मैं आपको 2 मज़ेदार इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ मक्का के बारे में। ये जो पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं ना मक्का के, मतलब बारिश होती है तो ग्रीन हो जाते हैं, तो ये जो सब्ज़ा है मक्का के पहाड़ों के ऊपर ये हमेशा से है, पहले भी होता है, बारिश के बाद भी होता है। लेकिन ये है कि गर्मियों में ये जल जाता है और ये कांटों की तरह बन जाता है, तकरीबन ऐसे ही समझ लें, जैसे एक खुश्क लकड़ी होती है उसी तरीके से ये सब्ज़ा हो जाता है। मतलब ये जो छोटे छोटे दरख्त हैं ये यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर इस तरीके से होते हैं। और फिर जब सर्दियों में बारिश होती है तो इन दरख्तों को, इन छोटे छोटे पौधों को जब पानी मिलता है तो ये वापस ग्रीन हो जाते हैं और मक्का के पहाड़ ग्रीन लगने लग जाते हैं। और वैसे भी मैं मक्का में काफ़ी अरसे से रहता हूँ, तो पहले काफ़ी बारिशें होती थी, उसके बाद कोई 8-10 साल जो है ना बारिशें ज़्यादा नहीं हुई मक्का में। ये बारिश का तिनका आया, अभी दोबारा से आया ना बारिश, यार हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, क्या बात है, आए हाय, वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आता है भाई यहाँ पर बारिश देखें, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। दूसरी इंफॉर्मेशन मक्का के बारे में वो ये कि मक्का का मौसम हमेशा साफ़ रहता है। देखें दूर तक निगाह जा रही है और अक्सर मक्का का मौसम साफ़ होता है, अब बारिश भी हो रही है। और मक्का एक स्मार्ट सिटी है मेरी नज़र में, वो इस तरीके से कि इस शहर में आप रहना चाहेंगे जहाँ पर आपको सर्दी चाहिए, साफ़ सुथरा मौसम चाहिए या समंदर चाहिए, मक्का जो है सुभान अल्लाह, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का में, जहाँ पर एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर। आपको अगर समंदर चाहिए तो 1 घंटे की ड्राइव पे जद्दा है, वहाँ पर जाके आप समंदर का एंजॉय करके आ सकते हैं। आपको सर्दी चाहिए तो 1 घंटे की ड्राइव है अलहदा, वहाँ पर आपको सर्दी मिल जाएगी। मक्का में ही बैठ के आप ये सारी चीज़ें जो है ना इनके फ़ायदे उठा सकते हैं। और मक्का में जो है वैसे ही एक टूरिस्ट सिटी भी है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर मक्का में आते हैं। तो दीनी लिहाज से समंदर, सर्दी, मौसम साफ़, तो ये मुक़द्दस मक्का में जो है ना ये वाली चीज़ें आपको मिलती हैं। और ख़ास तौर पे मुझे जो सिर्फ़ एक वजह मिलती है कि अल्लाह ताला ने इस शहर को इख्तियार किया अपना घर बनाने के लिए कि इसका मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। और अभी मौसम और ज़्यादा साफ़ हो रहा है, फ़िल्टर लग रहा है बारिश का, निकलते हैं।